हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम बात करेंगे कि मीशो से हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मंगा सकते हैं। तो अभी मैंने अपने केनिया ले जाने के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें तो एक्सपेंसिव मिलती हैं इसलिए मैंने लिया, कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिलती हैं इसलिए मैंने लिया। तो इस बार मैं भर के अच्छे से सारी शॉपिंग करके लेकर जाने वाली हूँ कि मुझे वहां जाके किसी चीज की नीड ना पड़े, अपनी वीडियो के लिए भी, अपने क्लाउड किचन के लिए भी। तो फर्स्ट तो मैंने ये लिया है एक मैट टाइप का, जिसे मतलब मुझे नहीं पता क्या कहते हैं वैसे, बट इसका यूज ये होता है कि इसके ऊपर आराम से आप रोटी बेलो या फिर कुछ भी हो। क्योंकि कई बार मुझे लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी आप स्लैब पे काम क्यों करते हो, तो मैंने बहुत बार लोगों को बताया कि मैं स्लैब क्लीन करके काम करती हूँ, तब भी लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है। तो इस बार मैंने ये खरीद लिया है रोटी बनाने के लिए, और स्पेशली कुछ भी हमें मैश करना होता है, स्ट्रेच करना होता है, उसके लिए आटा वाटे को अच्छे से गूंथने के लिए। तो ये मुझे पड़ा है अराउंड 180 रुपीज़ का, जो कि मुझे बहुत ही वर्थ इट लगा है। अगर मैं इसका प्राइस केनिया में देखूँ तो मुझे नहीं लगता ये 400 एंड 450 रुपीज़ से मुझे कम मिलने वाला था। तो मेरी फर्स्ट चीज़ ये है। सेकेंड आइटम जो मेरा है वो है ये, रुको रुको दिखाती हूँ, रुक जाओ, खुल नहीं रहा बट डायरेक्ट निकाल देते हैं उसको। हमारी छोटी सी वेटिंग मशीन, जिसके ऊपर मैंने प्लान किया है इन फ्यूचर केक वगैरह बनाने के लिए। तो इससे मैं अच्छे से मेजर, मतलब वेट को अच्छे से मेजर कर लूंगी, हाफ केजी का है, 1 केजी का है या कितने केजी का है। या स्पेशली मुझे कभी कभी चिकन्स वगैरह के जब ऑर्डर्स आते थे तो मुझे ना मतलब डिफाइन करना कि हाफ केजी और 1 केजी में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। मेरे पास इंडिया में दूसरी वेटिंग मशीन है, मैं उससे करती थी, बट नाउ अभी मेरे पास ये है तो मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी सारी चीज़ों को मेजर करके बनाऊंगी और आप सबके साथ भी उतने ही प्रॉपर ढंग से मेजरमेंट भी शेयर कर पाऊंगी कि इतने केजी में मैंने इतनी 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 चीजें, इंग्रेडिएंट्स, या इतना ऑनियन इतना केजी में आप सबके साथ शेयर करूंगी कि इतना इतना यूज किया। तो ये भी हमारे किचन के लिए, अगर आप वीडियो बनाते हैं उसके लिए, या फिर आप क्लाउड किचन चलाते हैं उसके लिए, और इवन कई बार लोग अपने घर में भी यूज करने के लिए रखते हैं, जिनके यहाँ मतलब आजकल ना मतलब दुकान में क्या करते हैं वो ना बहुत चोरी वोरी करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें 100 ग्राम 2 ग्राम। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, आप वेट जब लेकर आए बाहर से तो अपने मशीन पे वेट कर ले। अगर आपको लगता है कि कम है तो आप उस शॉप को ही चेंज कर दे भाई, कि ये तो कम देता है हर बार। ठीक है, तो अब आते हैं हम थर्ड अपने चीज पे। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड आइटम की। तो ये वैसे बेसिकली ऐसे मिल तो सब जगह जाता है, बट इस बार मैंने ये मंगवाया था अपने लिए कटर। मतलब कई बार ना मुझे कुकीज़ बनानी होती है या फिर मट्ठी भी बनानी होती है, या कुछ कुछ चीज़ों को शेप करना होता है, तो उसके लिए बहुत सारे हैं ये, मतलब लाइक। और मैंने वेटिंग मशीन का प्राइस नहीं बताया, ये 200 समथिंग का प्राइस था मीशो पे, तब ये सेल चल रहा था। और उसके बाद मैंने ये स्टार सर्कल वाला फ्लावर कटर एंड द हार्ट शेप कटर लिया है। तो इससे हम कुछ कुछ चीज़ें बनाएंगे केनिया जाके, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और यहाँ मुझे ये 150 रुपीज़ में मिल गया, केनिया में बिल्कुल नहीं मिलने वाला, तो ये भी मैंने यहीं से ले लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये मेजरिंग कप, जो कि मुझे क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास केनिया में भी मेजरिंग कप है, बट मुझे लगा ठीक है काम चला सकते हैं। और क्योंकि जब मैंने स्टील्स वगैरह के स्टील वाले जो मेजरिंग कप होते हैं उनका प्राइस देखा, द प्राइस लाइक अराउंड 1000 समथिंग। ठीक है, तो मुझे ये ज़्यादा बहुत हिट लगे, क्योंकि ये 150 रुपीज़ के, वो 1500 समथिंग के। इवन कॉपर वाले भी मैंने देखे थे, वो भी बहुत एक्सपेंसिव थे। तो ठीक है, मेजरिंग कप होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी चीज़ मेजर करके अगर आप बनाओगे तो आपकी वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होती है। अगर आप एक बिगनर हैं और आपको अंदाज़ा नहीं मिलता कुछ भी बनाने के टाइम पे, तो आपका मेजरिंग कप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइटम है मेरा ये, जो कि मुझे बहुत ही सस्ता लगा था, अराउंड 50 रुपीज़ का था ये, जिसके साथ मुझे एक स्पॉन्ज मिला जो कि 10 या 20 रुपीज़ का मार्केट में मिलता है। और इसके नीचे हम कोई भी लिक्विड सोप रख सकते हैं और यहाँ से हम आराम से इसे स्पॉन्ज करके यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो नीचे सोप होता है ना वो जल्दी गंदा नहीं होता। अगर जैसे मैं केनिया में पहले यूज़ करती थी, हमारे पास एक बाउल था, उसके अंदर मैं सोप को डाल के और फिर देन डिप कर करके, तो उससे वो सोप भी गंदा हो जाता था और एक्स्ट्रा यूज़ होता है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बहुत वर्थ इट लगी थी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आपको कोई चीज़ सस्ती लगे ना मीशो पे,
उसका एक टाइम आता रहता है कि इतने टाइम में ये चीज़ ले लो, तो उस समय ना ऑर्डर कर लिया करो। कई बार वो चीज़ें बाद में बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। मैंने ये पहले सेलेक्ट किया था 60 रुपीज़ में, उसके बाद में मतलब मैं 15 डेज तक वेट किया क्योंकि इसका प्राइस हो गया था 150 के अराउंड। और फिर एक दिन ये आया 50 रुपीज़ में। मैंने बोला भाई ये फटाफट से ऑर्डर कर दो क्योंकि इतना सस्ता नहीं मिलने वाला। और मुझे बिल्कुल भी ना मतलब ऐसा लगा नहीं था कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी में आएगा। मतलब इसका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, सच बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है सारे आइटम में मुझे ज़्यादा वर्थ इट यही लगा है। वैसे तो बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं अभी भी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट लगे और यूज़फुल भी लगे बहुत ज़्यादा। आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। तो ये था कॉर्न कटर। तो केन्या में कॉर्न्स बहुत मिलते हैं बट उनको एक एक करके निकालना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मुझे मीशो पे जब ये दिखा तो मैंने ये भी मेरे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि इसमें एक साइड से अगर आप कॉर्न को डालते हो तो आराम से दूसरी तरफ से निकल जाता है। और ये मुझे पहले लगा था नहीं अच्छा नहीं होगा, इसमें मुझे ऐसा फील हुआ है कि जो प्लास्टिक वाला आता है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कंपेरेटिव टू दिस वन। ये मेरे को 120 रुपीज़ का पड़ा था और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप कभी भी ले तो स्टील वाला ले। अगर आपको कॉर्न खाना ज़्यादा पसंद है या किसी भी सीज़न में, इंडिया में भी कॉर्न बहुत सस्ते मिलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो मुझे तो कॉर्न्स वगैरह खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने ये मंगा लिया क्योंकि ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती है और शायद मैं जहाँ रहती हूँ मुझे मिलती भी नहीं है, तो उसके लिए मुझे बहुत अमेजिंग लगा है। और नेक्स्ट आइटम बहुत स्मॉल सा है, वेटिंग मशीन ही है बट वो हैंगिंग वेटिंग मशीन है। अब आप बोलोगे कि मैंने ये क्यों लिया केन्या में अगर मेरे पास है तो ये मेरे को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट जाती हूँ तो हमारा एक टाइम मतलब एक वेट होता है कि इतने इतने केजी का ही आपका लगेज होना चाहिए। उससे अबव हो जाता है ना तो मतलब पे करो ये करो वो करो, तो उससे बेटर है कि घर से ही वे करके लेकर जाओ चीज़ें कितने वजन की हैं। तो ये आराम से मेरे ख्याल से 100 kg के अराउंड तक आराम से वेट कर देता है। तो इसके लिए मैंने ये यहाँ पे भी ऑर्डर कर लिया है कि जाने के टाइम में मुझे प्रॉब्लम ना हो वेट को लेके। नेक्स्ट आइटम है हमारा ये सिलिकॉन का आइस क्यूब ट्रे। ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था केन्या में मुझे, क्योंकि सिलिकॉन वाला वहाँ बहुत एक्सपेंसिव था तो मैंने कभी परचेज करने का सोचा ही नहीं। प्लास्टिक वाला मेरे पास था बट नाउ अभी मैंने ये सिलिकॉन वाला परचेज कर लिया जिसका प्राइस मुझे 100 में ये टू पड़ा सेल में, क्योंकि बहुत ही सस्ता है यार। 50 रुपये में तो मैं मार्केट में भी जाऊँ ना तो मुझे एक नहीं मिलता है। तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। और ये स्पून है फॉक जो कि मतलब नॉर्मली सब जगह मिल जाता है। तो ये मुझे 10 रुपीज़ का ईच एक फॉक पड़ा तो मैंने ये भी मंगा लिया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी चॉपिंग बोर्ड लें तो स्टील का लें, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लोग मेरे उस पर कमेंट करते हैं। जब मैं वुडन का यूज़ करती थी तो लोग उस पर भी प्रॉब्लम, जब मैंने प्लास्टिक का यूज़ किया तो लोगों ने मुझे उस पर भी कमेंट किया। तो नाउ अभी मैं स्टील वाले पे आ गई हूँ। मैंने स्टील का लिया, ये मुझे 350 समथिंग का पड़ा है। और मुझे भी ये ना मंगाने का जैसा लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है और मेरे काफ़ी काम में आने वाला है। और मैं वुडन का भी लूँगी क्योंकि वुडन से ना लुक बहुत ब्यूटीफुल सा आता है बट मैं उसको चॉपिंग वगैरह के लिए हो सकेगा 10% ही यूज़ करूँगी। बट इसको मैं 100% यूज़ करने वाली हूँ और मेरे घर की लाइट भी चली गई है अभी। नेक्स्ट आइटम है हमारा ये जूसर जो कि मीशो पे मिल रहा है। और बट जब मैंने इसे मीशो से मंगाया था, देख लो इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है। सच में ये बहुत अमेजिंग जूसर है, मतलब मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा और मतलब पूरे पैसे वसूल हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो नियर बाय कोई भी यूटेंसिल्स की शॉप होगी ना वहाँ जाके इसे ट्राई करना, क्योंकि मीशो अमेजोन फ्लिपकार्ट मुझे हर जगह ये महंगा मिला बट जब मैंने इसे शॉप से परचेज किया तो मुझे 1200 का पड़ा। और मीशो से जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तो ये ब्रेक का आया था तो उसने मुझे एक्सचेंज तो कर दिया, रिफंड भी कर दिया बट मैंने अगेन ऑर्डर नहीं किया था। बट मैं जब शॉप पे गई तो मुझे पता चला कि यार ये 1200 रुपये का आ जाता है। तो मुझे लगा कि यार क्यों मीशो से ऑर्डर करना, तो मैंने मीशो से ऑर्डर नहीं किया है। और अगर आपको लेना होगा तो अपने नियर बाय की शॉप से जाओ, वहाँ पे ऑर्डर देके भी आप मंगवा सकते हो और काफ़ी यूज़फुल है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको नेक्स्ट शॉपिंग वीडियो भी चाहिए कुकिंग से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैं जो भी चीज़ें लूँगी आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।